क्लास 10th विज्ञान इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जो क्वेश्चन है आपके बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके हर बार एग्जाम में पूछता है। आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताऊंगा आपको इस वीडियो में। टॉप 20 क्वेश्चन यानी टोटल 20 क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम से। इससे बाहर देखिए जितना बता रहा हूं ना, बस इतना आप ध्यान रखिए, इसको बस आप तैयार कर लीजिए। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। बस इतना आप तैयार कर लीजिए जितना मैं बता रहा हूँ। तो आप एक बार भरोसा करिए, इतना बस आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए इस अगर चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास 10 के विद्यार्थी हैं या 12th के भी हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत कुछ सीखने आपको मिलेगा। एग्ज़ाम आते आते आपको सारे डाउट आपको क्लियर कर दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं ना, इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल एग्जाम सहयोगी, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन करेंगे और वहाँ से कमेंट करेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसका पीडीएफ, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए ये केवल एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपके 1 नंबर में पूछे जाते हैं। तो टॉप 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। पहले जो था थोड़ा सा कम पूछता था, लेकिन अब जो है ना आपका 20 क्वेश्चन ही पूछ रहा है, आपका 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, क्षारक के साथ हल्दी हो जाता है तो भूरा और लाल, ठीक है। जब क्षारक के साथ आप हल्दी मिलाएंगे तो उसका रंग कैसे हो जाएगा, आपका भूरा और लाल हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान कितना होता है। अम्लीय वर्षा जिसको एसिड रेन कहा जाता है इंग्लिश में, कि जल का संभावित पीएच मान है तो 5.2 हो जाता है। अगर 5.2 कहीं आपको दिखे तो उसको ट्रिक मार देना आपको। ये केवल एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं और उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी लाऊंगा। इस वीडियो के बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी लाने वाले, जो 4 मार्क्स या 6 मार्क्स के जो पूछे जाते हैं सब उनको मैं लाने वाला हूँ, उसका मैराथन लाने वाला हूँ। बस उतना आप तैयार कर लेंगे तो आपको सारा कुछ कंप्लीट हो जाने वाला है। तीसरा क्वेश्चन है कि एसिटाल्डिहाइड का आईपीसी नाम है। एसिटाल्डिहाइड का आईपीसी नाम क्या होता है, तो एथेनॉल होता है। क्या होता है, एथेनॉल। अगर कहीं एथेनॉल दिखे तो उसको पकड़ के ट्रिक मार देना, ठीक है। अब देखिए हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आए, यहाँ पे देखेंगे आप कि केवल जल में घुलनशील होता है, केवल जल में घुलनशील होता है, क्या होता है, कौन सा विटामिन होता है, विटामिन के ए क्या होता है, तो विटामिन सी। कहीं भी आपको विटामिन सी मिले अगर क्वेश्चन में, अगर चाहे देखिए मैं तो एक बता रहा हूँ, आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन, ठीक है। तो उसमें कहीं भी आपको विटामिन सी मिले तो आप उसको ट्रिक मार देंगे यहाँ पे, ठीक है। केवल जल में घुलनशील होता है, क्या है, विटामिन सी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मुकुलन पाया जाता है, ठीक है। ये आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि मुकुलन पाया जाता है क्या, हाइड्रा में। क्या है आपका, हाइड्रा में। कहाँ पाया जाता है, तो ये हाइड्रा में पाया जाता है। तो इसको आपको ख्याल रखना है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं छाट कर लाया हूँ, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एटीपी तथा एनएडीपी 2H का निर्माण होता है। एटीपी तथा एनएडीपी का 2H का निर्माण होता है, कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ होता है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आपका बायो का भी ये भी प्रश्न है। तो कहाँ होता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसके बाद केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं, क्या, ये पे पिसाउट लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या होगा इसका आप राइट आंसर, विशाल हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें यहाँ पे कि विद्युत ऊर्जा की इकाई है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो देखिए यहाँ पे जूल भी होती है और उसके साथ साथ वाट सेकेंड होता है। क्या होता है, देखिए दोनों में से कोई एक आएगा तो इस पर आप ट्रिक मार दीजिएगा। यहाँ पर अगली बार, पिछली बार पूछा था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक सेट मैंने देखा था वहाँ पे तो वाट सेकंड लिखा था, ठीक है। कभी कभी जूल भी आ जाता है और कभी कभी वाट सेकंड भी लिख के आ जाता है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं है ना, आपको दोनों तैयार कर लेना है। जो भी दोनों में से कोई आए तो आपको उसको भर देना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, प्रोपेनॉल है। प्रोपेनॉल का फार्मूला क्या होता है, आप आएगा फार्मूला लिखने के लिए, प्रोपेनॉल है क्या पे, तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा आपको, गलत सही करके तो उसको आपको सही मारना है, C3H7OH, C3H7OH। तो ये आपको हो जाएगा प्रोपेनॉल का फार्मूला। तो ये आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें अगर हम, कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। जब आप बेकिंग पाउडर को गर्म करेंगे तो कौन सी गैस निकलती है,
तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आपको गैस निकलती है, क्या निकलती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको आपको ध्यान रखना है जब आप किसको गर्म करेंगे, बेकिंग पाउडर को गर्म करेंगे तब। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। अगर किसी वस्तु को मान लीजिए कोई अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है, तो वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। कहाँ पर रखेंगे आप कि उसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बने? तो दर्पण के ध्रुव P और फोकस बिंदु F के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो उस वस्तु का सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इसको आपको देख लेना है, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपको आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो ये तो आप सब जानते ही होंगे कि कोयला होता है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत होता है। अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिएगा कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत आपका कोयला होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कि विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती है। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, बंदर दिया रहेगा, चिंपैंजी दिया रहेगा और भी 2-3 दिए रहेंगे, तो उसको आप देख लेंगे। तो उसमें आपका सही ऑप्शन रहेगा चिंपैंजी। क्या आपका आंसर रहेगा? चिंपैंजी। विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती है, तो ये आपका चिंपैंजी आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? X और Y होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे पुरुष हो जाता है, अगर फीमेल की बात है तो वहाँ पर XX हो जाता है, ठीक है। और फीमेल की बात है यहाँ पर तो XX हो जाता है, और पुरुष की बात है मेल की तो वहाँ पर XY हो जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये पूछ रहा है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका XY हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो पितरस का स्राव होता है। पितरस का स्राव होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यकृत में। कहाँ होता है आपका? यकृत में। तो इसको ध्यान रखना है, ये बायो का आपका प्रश्न है। सबको आपको मैंने मिक्स करके रखा है यहाँ पे, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री और जो आपको बायो हो सबका एक ही साथ ला दिया हूँ, तो इससे आपके बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बस इतना जितना बता रहा हूँ उसको आपको पहले तैयार कर लेना। अगर इच्छा होगी तब तैयार कर लीजिएगा, लेकिन जो इतना बता रहा हूँ ना तो इतना आपको पहले तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 एक लेंस की क्षमता प्लस एक डायोप्टर है। मान लीजिए कोई लेंस है, उसकी क्षमता जो है पावर है, एक डायोप्टर है, यानी P बराबर आप देखेंगे यहाँ पे तो 1 दे रखा है, +1 दे कर रखा है। उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो ये फार्मूला आप जानते हैं कि P बराबर 1/F होता है, जो आपका मीटर में होता है। अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ जो F है यहाँ चला आएगा और P यहाँ पर आएगा और ऊपर 100 हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा, यहाँ पे आपको मीटर है, अगर सेंटीमीटर चेंज करना चाहते हैं तो 100 हो जाएगा ऊपर, और नीचे जो है वहीं रहेगा। तो इसका मैंने यहाँ पर F को इधर भेज दिया है और P को इधर भेज दिया है, तो ये टोटल आपको ये हो जाएगा फार्मूला F बराबर 100/P। तो आपको दिया पावर पहले दे दिया एक डायोड पर, तो जो P यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ P दिख रहा है, तो P की जगह 1 रख देंगे यहाँ पे, और ऊपर आपको 100 है है, तो आपका जब उसको 100 में 1 से भाग करेंगे तो क्या होता है? वही ना होता है। तो F बराबर आपका 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी आपकी उसकी फोकस दूरी क्या आ जाएगी? 100 सेंटीमीटर। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन आएगा 1 नंबर में। ये 2 नंबर भी दे सकता है, लेकिन ये 1 नंबर में आएगा जरूर, ऐसे प्रश्न आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ये बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है, जो कि हम लोग उस समय भी पूछा था। ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, ये क्या है? 25 सेंटीमीटर। क्या है ये? 25 सेंटीमीटर। ये आपको ख्याल रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 18 कि लघुपथन के समय परिपथ में वैद्युत धारा का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, या बहुत कम होता है, या बहुत अधिक होता है? तो लघुपथन के समय परिपथ में वैद्युत धारा का मान जो होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर में यानी V और धारा यानी I के बीच ग्राफ होगा। V और I के बीच ग्राफ क्या होगा? तो ये क्या होता है? सरल होता है, सरल रेखा कांस्टेंट प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे फिगर बना दिया है, यहाँ पे यहाँ से देख सकते हैं कि ऐसे करके यहाँ पे ग्राफ रहता है, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे करंट रहती है, और यहाँ कांस्टेंट जो होता है यहाँ पे प्राप्त होता है। तो उसी ग्राफ क्या होगा? ये इस तरह से आपको बना यहाँ पर दिखा रहा है बना करके यहाँ से, तो देख लेना है। अगर 1 नंबर में आए तो आपको इसको ग्राफ बना करके दिखा देना है।
ठीक है। अगर ऑप्शन वाला नहीं रहा है, 2 नंबर का आ जाए अगर, तो ऐसे ही आपको ग्राफ बना करके दिखा देना है। अगर ऑप्शन वाला आए तो यहाँ पे सरल रेखा या उसमें ऑप्शन दिया होगा तो उस पर ट्रिक मार देना है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो ये क्या है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन जो होते हैं उसका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम, 7 से अधिक, 7 या 0। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास। अब आप कमेंट में बताएंगे कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है यहाँ पे। तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, जो चारों में से जो सही होगा, अगर ए सही है तो ए, बी सही है तो बी, सी सही है तो सी। तो ऐसे करके आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। देखता हूँ आप कितना पढ़े हैं, ठीक है। अब तक आपकी तैयारी कितनी चल रही है, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि कोई डाउट होगा मन में किसी भी रिलेटेड जो टॉपिक हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, उसमें भी मैराथन ला दूंगा वीडियो, ठीक है। तो उसके अनुसार आप तैयारी कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आ रहा है बोर्ड से रिलेटेड कि क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे तैयारी करें या बोर्ड की कॉपी कैसे लिखें, तो सब चैनल पड़ा हुआ है, जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Peace.